हाय गाइस, 2025 में हमने देख लिया भाई सारे फोन्स एक कॉमन अपग्रेड के साथ आए हैं, वो है बैटरी साइज। मतलब आप खुद सोचो ना, 6000 mAh छोड़ो 7000 mAh एक स्टैंडर्ड बन चुका है। तो इसी वजह से गाइस मैंने सारे वो फोन्स पिक कर लिए जो 7000 mAh से ज्यादा बैटरी लेकर आते हैं और इनके ऊपर एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ ये समझने के लिए कि जो इतनी बड़ी बड़ी बैटरी इस फोन में मिल रही है इनकी रियलिटी क्या है। रियलिटी से मेरा मतलब ये है कौन सा प्रोसेसर इतनी बड़ी बैटरी को कैसे अफेक्ट करता है और रियलिटी में कौन सा प्रोसेसर बेस्ट बैटरी बैकअप देगा जब कंडीशन एकदम एक्सट्रीम हो। बिलीव मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत नई चीजें आपको पता लगेंगी। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। अब सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस मैं आपको पहले बताता हूँ मैंने कौन कौन से फोन्स रखे इस टेस्ट में। सबसे पहला है पोको F7 7550 mAh बैटरी है इसमें। सेकंड OnePlus Nord CE5 है, 7100 mAh है इसमें। बाकी iQOO Neo 10, Realme GT7 और Oppo K13, इन तीनों फोन्स में 7000 mAh बैटरी है। और लास्ट इस टेस्ट में iQOO Z10 रखा है मैंने 7300 mAh बैटरी के साथ। तो गाइस बैटरी ड्रेन टेस्ट दिखाने से पहले मैंने कुछ रूल सेट करे हैं। मतलब मैंने सारे फोन्स में जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है 50% पे रखी है। सिर्फ YouTube और Netflix के टाइम पे जो है इन फोन्स की डिस्प्ले मैक्सिमम ब्राइटनेस पे होगी। और इनमें से किसी भी फोन में जो है मैंने कोई भी स्पेशल परफॉर्मेंस मोड को इनेबल नहीं किया है, सारे डिफॉल्ट सेटिंग्स पे। और इनमें से किसी भी फोन में सिम नहीं है, सारे वाईफाई से कनेक्टेड है। तो अब मैं आपको टेस्ट दिखाता हूं। इस टाइम पे सारे फोन 100% चार्ज है। मैंने एक और फोन रखा हुआ है टाइमर दिखाने के लिए। तो सबसे पहले जो है सारे फोन्स में YouTube पे HDR वीडियो चला लेते हैं 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। पोको F7 की बैटरी मैंने चेक करी 97% पे है। Oppo K13 96% और iQOO के दोनों फोन ने और OnePlus Nord CE5 ने इक्वल ड्रॉप दिखाया बैटरी में और तीनों फोन 94% पे है। और Realme GT7 ने सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप की है, 91% पे है। बट अभी के लिए ना गाइस हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट टेस्ट पे चलते हैं। अब YouTube शॉर्ट्स चलाते हैं 1 घंटे के लिए सारे फोन्स में। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 1 घंटे 1 मिनट हो चुके हैं। पोको F7 93% पे आ चुका है। OnePlus Nord CE5 और iQOO Neo 10 89% पे आ गए। Realme GT7 84%, Oppo K13 92% और iQOO Z10 90%। फॉर सम रीजन फिर से जो है Realme ने सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन करी है टेस्ट में। बट सिर्फ YouTube शॉर्ट्स पे हम रुकेंगे नहीं। यूजुअली लोग जो है YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स सब कुछ देखते हैं। तो अब 1 घंटे के लिए Instagram पे रील्स चला देते हैं। तो ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, चेक करते हैं। पोको F7 89% पे आ गया है। और फिर से OnePlus Nord CE5 और iQOO Neo 10 सेम परसेंटेज पे है 84। Realme GT7 जो है 79% पे ऑलरेडी आ चुका है। बट Oppo K13 86% पे है और iQOO Z10 84%। आप नोटिस कर रहे हो ना गाइस, 3 घंटे हो चुके हैं टेस्ट को और अभी फर्स्ट नंबर पे पोको F7 चल रहा है और लास्ट पे Realme GT7। और इन दोनों फोन के बैटरी परसेंटेज में 10% का फर्क आ चुका है। बट ये जो 3 घंटे की यूसेज अभी तक मैंने आपको दिखाई है, इसमें क्या ही किया आपने? HDR वीडियो चलाई है या फिर लाइक नॉर्मल सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स देखा है? अब चीजें जो है इंटेंस करने का टाइम आ गया है। मैं एक काम करता हूँ, इन सारे फोन्स पे Antutu रन करूंगा। और Antutu में ना इको टेस्ट होता है जो कि नया मैंने देखा है, स्ट्रेस टेस्ट है, वो भी रन करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन दोनों टेस्ट को रन करने में 1 घंटे 5 मिनट लगे। बट ये जो नया मैंने Antutu का स्ट्रेस टेस्ट रन करा ना, इसने बहुत डिफिकल्टी करी मेरे लिए। मतलब 3 फोन्स थे जो ये स्ट्रेस टेस्ट रन ही नहीं कर पाया Antutu का। और ये तीनों फोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक पोको F7 है, एक OnePlus Nord CE5 और एक iQOO Neo 10। तो सिचुएशन समझ रहे हो गाइस? अब इन तीनों फोन ने ये टेस्ट रन ही नहीं करा तो ना इन पे कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें। मतलब अब जो भी इनका लास्ट में बैटरी बैकअप रहेगा वो एक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रहने वाला है। बट स्टिल टेस्ट तो रन हो ही रहा है। मैं आपको बैटरी बैकअप बताता हूँ। पोको F7 जो है 76% पे आ गया, OnePlus जो है 66%, iQOO Neo 10 67% और Realme GT7 56% पे आ गया और इसने पूरा टेस्ट रन करा था। और Oppo K13 जो है 72% पे और iQOO Z10 68%। और इन दोनों फोन्स ने भी पूरा स्ट्रेस टेस्ट रन करा था Antutu का। एंड आई एम श्योर बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये Antutu का स्ट्रेस टेस्ट था क्या भाई? देखो, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। इस टेस्ट के अंदर ना फोन कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है और बैटरी कितनी हीटअप कर रही है, इसका पूरा अंदाजा लग जाता है। आई थिंक इसीलिए जो है पोको F7 और OnePlus Nord CE5 और iQOO Neo 10 जो कि बहुत ही पावरफुल फोन्स है, आई डोंट नो ये फोन्स क्यों नहीं रन कर पाए, बट ये टेस्ट था तो इंपॉर्टेंट। बट डोंट वरी, जो नेक्स्ट टेस्ट है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 3D मार्क का स्ट्रेस टेस्ट अब मैं इन सारे फोन्स में रन करने वाला हूँ। और जो 3D मार्क का स्ट्रेस टेस्ट होता है ना, ये एक तरीके से आप समझ सकते हो रेप्लिकेट करता है गेमिंग को, वो भी बहुत हेवी गेमिंग को रेप्लिकेट कर पाता है। और ये जो 3D
3D Mark का एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट है ना, मैंने 2 बार रन कर दिया इन सारे फोन्स में। और अब चेक करते हैं कितनी बैटरी बची है। तो पोको F7 55% पे आ गए, OnePlus Nord CE5 38% पे आ गया है, और iQOO Neo 10 50% पे आ गए, और Realme GT7 29%, और Oppo K13 62% पे अभी, और iQOO Z10 55% पे। तो गाइज इस वाले टेस्ट में ना कुछ चीज तो अजीब हुई है। आपने नोटिस करा जो OnePlus Nord CE5 है और जो Realme GT7 है, इन दोनों फोन में MediaTek के काफी पावरफुल प्रोसेसर लगे हैं, और ये वाला जो टेस्ट है इन दोनों फोन ने कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन करी है। एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो OnePlus ने 28% ड्रेन करा है और Realme GT7 ने 27%। वैसे देखा जाए तो Poco F7 में Snapdragon 8s Gen 4 है, Poco ने भी 21% बैटरी ड्रेन करी है, बट स्टिल यार MediaTek से थोड़ा बेटर है। बट क्योंकि iQOO Neo 10 में भी Snapdragon 8s Gen 4 मिलता है जो कि सेम Poco F7 के अंदर है, स्टिल iQOO ने जो है सिर्फ 17% बैटरी ड्रेन करी है, तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन का फर्क आ जाता है। और इफ इन केस भाई आप सोच रहे हो कि Oppo K13 और iQOO Z10 ने इतनी कम बैटरी क्यों ड्रेन करी है, क्योंकि इनमें इतना पावरफुल प्रोसेसर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ड्रेन क्या ही करते इतना। खैर अभी तक गाइस 5 घंटे 10 मिनट हो चुके इस पूरे टेस्ट को चलते हुए, और बहुत ही इंसाइटफुल राउंड था ये, बहुत कुछ हमें पता लगा। और एक बार देख लेते हैं कि कौन सा फोन अभी लीड कर रहा है। Oppo K13 अभी जो है नंबर 1 पे, बट जो Realme GT7 है अभी भी लास्ट ही चल रहा है। बट गाइज अभी रुकते नहीं है, थोड़ा और जो है पावरफुल टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं इन सारे फोन्स में। तो गाइज नेक्स्ट टेस्ट जो है, सारे फ्रंट कैमरास मैंने ऑन कर दिए, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, और इन सारे फोन्स में कॉमन ये है कि 1080p रिकॉर्डिंग होती है, 1080p पे रिकॉर्डिंग छोड़ देते हैं। तो टोटल 1 घंटे हो चुके हैं इन सारे फोन्स को सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। अब चेक करते हैं कितनी बैटरी बची है। Poco F7 जो है 46% पे आ गया, OnePlus जो है 29% पे, iQOO Neo 10 40%, Realme GT7 17%, Oppo K13 54%, और लास्ट iQOO Z10 46%। तो इस टेस्ट में गाइज मैंने ये नोटिस किया कि सारे फोन ने जो है सिमिलर बैटरी ड्रेन करी है, बट फिर से Realme GT7 ने सबसे ज्यादा लॉस दिखाया है। तो अभी तक टेस्ट को जो है 6 घंटे 14 मिनट के आसपास हो चुके हैं, एंड आई थिंक हमने जो है लगातार बहुत ही हैवी टास्क रन कर दिए सारे फोन्स में। अब थोड़े सिंपल टास्क के ऊपर आ जाते हैं। एक काम करते हैं, सारे फोन्स पे जो है नेटफ्लिक्स पे एक मूवी चला देते हैं। बट गाइज ये ध्यान रखना, ये जो मैं मूवी चला रहा हूँ ये HDR मूवी नहीं है, बट से मैंने सारे फोन्स की जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो 100% पे कर दी है। एंड अराउंड 2 घंटे 22 मिनट की पूरी मूवी थी, तो पूरी मूवी खत्म हो चुकी है। अब बैटरी बैकअप चेक करते हैं। Poco F7 जो है 35% पे आ चुका है, और OnePlus में सिर्फ 10% बैटरी बची है, और iQOO Neo 10 में 24% बैटरी बची है, और Realme GT7 ऑलमोस्ट डेड होने वाला है भाई, 2% बैटरी बची है। जबकि Oppo K13 अभी भी 40% पे, और iQOO Z10 33% पे। वैसे गाइस मेरे को बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन OnePlus Nord CE5 ने करी है। I mean, एक मूवी देखने में 19% बैटरी ड्रेन हुई है। बट चलो आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, अब YouTube पे एक HDR वीडियो चला लेते हैं, और सारे फोन्स की पीक ब्राइटनेस अलग है, तो देखते क्या होता है। और इसी राउंड में हमें फोन्स डेड होते हुए दिखने लगे। I mean, इस टेस्ट को स्टार्ट हुए 28 मिनट से हुए थे कि Realme GT7 डेड हो गया, और Realme के जस्ट 27 मिनट्स और बाद OnePlus Nord CE5 भी डेड हो गया। तो अगर कंक्लूजन देखा जाए तो गाइस दोनों पावरफुल MediaTek वाले फोन्स डेड हो चुके हैं। बट चलो बैटरी परसेंटेज चेक करते हैं सारे फोन्स की। Poco F7 जो है 29% पे, iQOO Neo 10 17% पे, Oppo K13 33% पे, iQOO Z10 27%। और गाइस मैं तो सीधा बोलूंगा, OnePlus Nord CE5 ने वो याद है N22 का स्ट्रेस टेस्ट रन ही नहीं करा था, स्टिल ये डेड हो गया भाई। तो इसको जो है थोड़े से नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। और सबसे क्रेजी बात पता है क्या है, 9 hours 36 मिनट हो चुके हैं भाई अभी तक पूरे टेस्ट को रन होते हुए। एक चीज तो क्लियर है, इन सारे फोन्स का बैटरी बैकअप है तो भाई कमाल, क्योंकि इतना लंबा टेस्ट नहीं चलता यूजुअली। बट नेक्स्ट टेस्ट पे चलते हैं भाई। अब सारे फोन्स में YouTube शॉर्ट्स चला देते हैं। लगभग 1 घंटे 8 मिनट तक ये टेस्ट चलता रहा। अब चेक करते हैं भाई कितनी बैटरी बची है। Poco F7 जो है 24% पे आ चुका है, iQOO Neo 10 10% पे, Oppo K13 26%, और iQOO Z10 22%। बड़े काम करते रुकते नहीं है, अभी Instagram रील्स भी चला देते हैं, और हाफ एन आवर के लिए चलाएंगे। टेस्ट कंप्लीट हो गया। Poco F7 में जो है 21% बैटरी बची है अभी, iQOO Neo 10 में 6%, Oppo K13 23%, iQOO Z10 18%। एंड ऑनेस्टली गाइस थक चुके थे भाई हम लोग, 11 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे भाई इस टेस्ट को। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है अगर हम देखें तो अब बेसिक मोटिव यही बचा था कि इन फोन्स की बैटरी खत्म करो। तो लगातार जो है इन सारे फोन्स पे एक से एक हेवी टास्क रन करने स्टार्ट कर दिया हमने। सबसे पहले 3D Mark का स्ट्रेस टेस्ट रन करा, और यहाँ पर एक सैड चीज हुई।
पोको F7 जो है ओवर हीट कर गया, 47 डिग्रीज तक इसका टेम्परेचर चला गया था और ये टेस्ट रन नहीं कर पाया। और क्योंकि सेम प्रोसेसर iQOO Neo 10 के अंदर भी है, तो अगर कंपेयर करूं तो iQOO में 39 डिग्रीज था टेम्परेचर सिर्फ, और इस टेस्ट को रन हुए सिर्फ 26 मिनट्स ही हुए थे और iQOO Neo 10 डेड हो गया। और इसके जस्ट 10 मिनट बाद पोको F7 भी डेड हो गया। और ये बहुत अजीब बात है गाइस, मतलब iQOO कंपैरिजन में पोको F7 में टेस्ट रन होने से पहले 15% ज्यादा बैटरी थी, और पोको F7 जो है ओवरहीट भी कर गया और सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा चला। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक लगा मुझे। बट हमारे जो बजट फोन्स है जैसे कि Oppo K13 या फिर iQOO Z10 अभी भी जो है अलाइव है। आई मीन इन दोनों फोन्स में मैंने 2 बार 3D मार्क का टेस्ट भी रन कर दिया था। स्टिल Oppo K13 में 14% बैटरी और बची थी और iQOO Z10 में 7% और बची थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, इन दोनों फोन का बैटरी बैकअप बहुत कमाल का है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों फोन्स की बैटरी बस जल्दी से खत्म करते हैं। जो N22 का स्ट्रेस टेस्ट था ना, जो वो फोन्स रन नहीं कर पा रहे थे, वो मैंने रन कर दिया इन दोनों फोन्स में। और इन दोनों फोन्स में से सबसे पहले जो है iQOO Z10 डेड हुआ और लास्ट में Oppo K13 डेड हुआ, जो कि हमारा विनर है। ओ माय गॉड गाइस, क्या क्रेजी टेस्ट था भाई। मतलब सच में 7000 mAh बैटरी जो है सारे फोन्स में दिख रही थी। मतलब थका दिया था मुझे पूरा, इतना लंबा चला है टेस्ट। अब बात करते हैं सारी रैंकिंग की। सबसे लास्ट आया है Realme GT7, 9 hours 4 minutes चला था ये फोन। रैंक 5 पे जो है OnePlus Nord CE5 आया और ये फोन चला था 9 hours 31 minutes के लिए। फिर रैंक 4 पे आया iQOO Neo 10, 11 hours 40 minutes तक के लिए चला था ये फोन। फिर रैंक 3 पे Poco F7 जो कि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रैंक 3 पे आया और 11 hours 50 minutes के लिए चला। और रैंक नंबर 2 iQOO Z10, 12 hours 35 minutes तक चलाएगा ये फोन। और रैंक 1 हमारा विनर Oppo K13, 12 hours 44 minutes तक चला। आई थिंक गाइस हमें जो है इस पूरे टेस्ट को बहुत ढंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें करने को। सबसे पहली बात, अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो गेमिंग नहीं करते या फिर जिसको हैवी टास्क अपने फोन में परफॉर्म ही नहीं करने और सिर्फ अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, तो आई थिंक Oppo K13 और iQOO Z10 ये दोनों फोन बहुत फैंटास्टिक रहेंगे। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको पावर और बैटरी का एक बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए, तो मैं फिर भी जो हूं Poco F7 से ज्यादा iQOO Neo 10 आपको रिकमेंड करूंगा। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, iQOO ने जो है एक्सट्रीम कंडीशन में टेम्परेचर भी सही मैनेज करा और कोई भी टास्क को जो है आधा नहीं छोड़ा, लाइक सिर्फ N22 स्ट्रेस टेस्ट को छोड़ के। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो हमें ये पता लगी कि Poco F7 में जो है कुछ चीजें Poco को फिक्स करने की नीड है, क्योंकि इसने N22 के स्ट्रेस टेस्ट में भी फेल करा और 3D मार्क के स्ट्रेस टेस्ट में ओवरहीट करके फेल कर दिया। और तीसरी चीज हमें समझ में आई कि जो भी फोन्स MediaTek के प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं, जो कि लाइक काफी पावरफुल प्रोसेसर है, वो इतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं दे पा रहे। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इनिशियली OnePlus ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करा, बट जैसे से हमने हेवी टास्क परफॉर्म करे, इस फोन ने ज्यादा बैटरी ड्रेन करी। और फोर्थ पॉइंट, एक चीज क्लियर है भाई, अगर आप कोई भी फोन लेते हो जिसके अंदर 7000 mAh के अराउंड बैटरी है, हर एक कंडीशन में फोन जो है आपको 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा बैटरी बैकअप बोला जाएगा। और गाइज, इस पूरे टेस्ट को रियल वर्ल्ड टेस्टिंग मत समझना, क्योंकि रियल वर्ल्ड टेस्टिंग बहुत अलग होती है। जब सिम जली जाती है फोन के अंदर, जब 5G पे यूज करते हैं, डिफरेंट तरीके से बैटरी जाती है फोन की। इस टेस्ट को मैंने सिर्फ परफॉर्म किया था आप लोगों की क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए, जिससे आपको समझ में आए कि इतनी बड़ी बड़ी बैटरी तो मिल रही है फोन में, क्या ये सच में अच्छी है भी। तो अब आप बताओ गाइस, क्या सोचते हो इस पूरे टेस्ट के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।